गाड़ी के पास आते हैं। ये गाड़ी सारा नाम की लड़की की थी। तीनों मुजरिमों ने एक अमीर बंदे की बच्ची को अगवा किया था, इसलिए तीनों कुछ दिनों तक जंगल में छुपने वाले थे और सारा उनकी छुपने में मदद करने वाली थी। सारा जल्दी जल्दी सभी को गाड़ी में बिठाकर जंगल के अंदर जाने लगती है। सारा का काम था कि वो तीनों को एक सुरक्षित घर तक छोड़ आए और फिर इसी के साथ उसका काम खत्म हो जाना था। गाड़ी लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है। सारा अकेली ही पानी ढूंढने चली जाती है। उसके जाने के बाद सैम गाड़ी से उतरता है, जबकि उधर सारा पानी ढूंढ रही थी और इसी बीच कुछ जंगली उसे देख लेते हैं। उधर लीजा भी गाड़ी से उतर गई थी, जबकि दूसरी तरफ जंगली सारा का पीछा करने लगे थे। जल्दी ही वो उसे घेरने लग जाते हैं। सारा खुद को बचाने के लिए गोली चलाती है और सैम उसकी आवाज सुनकर डर जाता है। जंगली गिनती में ज्यादा थे, इसलिए वो जल्दी ही सारा को पकड़ लेते हैं। सैम डर कर गाड़ी चलाता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। गाड़ी को बंद हुए काफी समय हो गया था, इसलिए उसका इंजन ठंडा हो गया था। कुछ ही देर बाद जंगली सारा को अपने कबीले में ले आते हैं। ये जंगली आदमखोर थे, इसलिए सारा का गोरा बदन देखकर खुश हो गए थे। जल्दी ही इनका सरदार कुछ रिवाज करता है और फिर प्यासे जंगली सारा की गुफा में धमाके करते हैं। धमाकों के बाद सरदार एक छोटे हथियार से सारा को मार देता है। इसके बाद वो एक बड़े हथियार से सारा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सारा के टुकड़े टुकड़े होते ही जंगली उसका मांस खाने लग जाते हैं। इसी जंगल में नॉर्मन नाम का एक बंदा भी रहता था। सैम इसके पास ही आने वाला था और किस्मत से वो नॉर्मन तक पहुंच जाता है। सैम के साथ लीजा थी और उसका दूसरा साथी मेसन भी था। सैम नॉर्मन को बताता है कि मेरा तीसरा साथी जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएगा। इसी बीच नॉर्मन की बीवी मारिया भी आकर सभी से मिलती है। कुछ देर बाद मारिया घर के काम कर रही थी। नॉर्मन उसके पास आकर कहता है कि मैं कस्बे तक जाकर आता हूँ। इनके पास मेसन भी बैठा था और वो नॉर्मन को जाते देख लेता है। मारिया ने जल्दी ही घर के काम कर दिए, जिसके बाद वो नहाने लग जाती है। मेसन उसे छुपकर देखने लगा था और वो उसका बदन देखकर गर्म हो जाता है। मारिया के नहाते ही वो उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर एक वीरान सी जगह पर ले आता है। इसके बाद वो एक रस्सी की मदद से उसके हाथ एक पेड़ से बांधने लग जाता है। दूसरी तरफ सैम का तीसरा साथी जॉन भी नॉर्मन के घर पहुंच गया था। जॉन दिखने में अच्छा था, इसलिए उसे देखकर लीजा गर्म हो रही थी। उधर मेसन मारिया की इज्जत लूटने लगा था, जबकि दूसरी तरफ जॉन भी लीजा का पानी निकालने लगा था। जल्दी ही मेसन का काम हो जाता है, जिसके बाद वो मारिया को वहीं छोड़कर चला जाता है। मारिया मदद के लिए काफी चिल्लाती है, लेकिन यहाँ आसपास कोई भी उसकी चीखें सुनने वाला नहीं था। थोड़ी देर बाद नॉर्मन घर आकर सैम और लीजा से मारिया के बारे में पूछता है। दोनों को उसके बारे में नहीं पता था, जिसके बाद नॉर्मन उसे ढूंढने चला जाता है। नॉर्मन अपनी बीवी मारिया को बेहद चाहता था, इसलिए उसे घर में ना देखकर वो परेशान हो गया था। वो काफी समय तक मारिया को ढूंढता है और फिर उस तक पहुंच भी जाता है। मारिया की हालत देखकर वो हैरान हो गया था। वो जल्दी जल्दी उसके हाथ खोलता है, जिसके बाद मारिया उसे सब कुछ बता देती है। मारिया की बातें सुनकर नॉर्मन ने बदला लेने का फैसला कर लिया था। जल्दी ही रात हो गई। जॉन गाना गा रहा था और सभी नाच रहे थे। मारिया ऐसे नाच रही थी कि जैसे उसके साथ कुछ भी न हुआ हो। नॉर्मन भी शांत नजर आ रहा था, लेकिन उसका दिल आग की तरह जल रहा था। अगली सुबह नॉर्मन शिकार पर जाने वाला था। वो मेसन को भी अपने साथ चलने को कहता है और वो उसकी बात मान लेता है। नॉर्मन जानबूझकर मेसन को अपने साथ लाया था, ताकि मौका देखकर उससे बदला लिया जा सके। उधर मारिया अपने पड़ोसी के पास पहुंच गई थी। वो उसे सब बताती है कि मेरे घर में 3 मुजरिम हैं और उन्होंने एक बच्ची को अगवा कर रखा है। मारिया चाहती थी कि पड़ोसी बच्ची के घर वालों को फोन करे। वैसे बच्ची के बारे में हर पेपर में छपा था, इसलिए सभी के पास बच्ची के घर वालों का नंबर था। उधर नॉर्मन मेसन को उसी जगह पर ले आता है। यहाँ उसने मारिया की इज्जत लूटी थी। नॉर्मन उसे गन नीचे रखने को कहता है और फिर उसे जल्दी जल्दी एक पेड़ से बांध देता है। इसके बाद वो एक सीटी बजाता है और सीटी सुनकर कई जंगली मेसन की तरफ बढ़ने लगते हैं। नॉर्मन इन आदमखोर जंगलियों को जानता था और वो भी नॉर्मन को अपना दोस्त मानते थे। दूसरी तरफ बच्ची के माता पिता काफी उदास नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें अपनी बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं था। बच्ची के बाप का नाम विंस और उसकी माँ का नाम वीना था। इसी बीच कोई विंस को फोन कर उसे बच्ची के बारे में बता देता है। विंस और वीना जल्दी जल्दी जंगल की पुलिस के पास आते हैं। बच्ची जंगल के जिस हिस्से में थी वो दूसरे देश में पड़ता था, इसलिए पुलिस उनकी मदद नहीं कर सकती थी। विंस उन्हें कुछ पैसे देता है, जिसके बाद पुलिस उन्हें बॉर्डर पार करवा देती है। उधर नॉर्मन के घर के बाहर जॉन और लीजा बैठे थे। इसी बीच उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है, जिसके बाद वो सैम को बाहर बुलाते हैं। वैसे ये गाड़ी विंस की थी। उसकी गाड़ी को सैम पुलिस की गाड़ी समझता है, जिसके बाद वो सभी बच्ची को लेकर भागने लगते हैं। भागते भागते वो उसी जगह तक पहुंच गए। यहाँ नॉर्मन ने मेसन को बांधा था। सभी के सामने मेसन की बची खुची लाश पड़ी थी। सभी को लगा कि उसे किसी जानवर ने मार दिया, जिसके बाद वो फिर से भागने लगते हैं। उधर विंस और उसके 2 साथी नॉर्मन के घर में आ गए थे। विंस अपने साथ 2 बंदे लाया था, ताकि वो उसकी मदद कर सकें। नॉर्मन उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो भी विंस की टीम में शामिल होकर
बच्ची को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ सैम की टीम लगातार चल रही थी और उन्हें कुछ जंगली देख लेते हैं। सैम की टीम को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया था। उधर विंस की टीम भी लगातार चल रही थी क्योंकि वो हर हाल में बच्ची को बचाना चाहते थे। वैसे सैम की टीम बच्ची का पूरा ख्याल रख रही थी। उन्हें पता था कि अगर पुलिस उनके सामने आई तो वो बच्ची को ढाल बनाकर बच सकते हैं। जंगलियों ने जब से सैम की टीम को देखा था तब से वो पूरे सतर्क हो गए थे। देखते ही देखते कई जंगली उन पर नजर रखने लगे ताकि सही समय आने पर सभी को मारा जा सके और कोई बचकर भाग भी ना पाए। वैसे कबीले में तो जश्न शुरू हो गया था क्योंकि उन्हें आज काफी मांस मिलने वाला था। शाम होते होते सैम की टीम एक नदी पार करने लगी और कई जंगली नदी किनारे छुपकर उन पर नजर रख रहे थे। सैम की टीम जैसे ही किनारे पर पहुंचती है तो एक जंगली तीर चलाता है और सीधा जॉन मारा जाता है। अब सिर्फ सैम और लीजा ही बचे थे। सैम जंगलियों का मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन जंगलियों की गिनती ज्यादा थी, इसलिए वो जल्दी ही उन्हें पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ विंस की टीम ने भी नदी पार कर ली थी। इन लोगों को जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिस कारण ये लोग सतर्क हो गए थे। उधर मारिया को नॉर्मन की फिक्र होने लगी थी, जिसके बाद वो आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर नॉर्मन की तरफ बढ़ने लगी थी। उधर जंगली सैम और लीजा को बांधकर कबीले की तरफ जा रहे थे। जंगल के दूसरे हिस्से में कुछ जंगलियों ने विंस की टीम पर हमला कर दिया। नॉर्मन उन्हें झुकने को कहता है लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और जंगलियों पर गोलियां चलाने लगते हैं। जल्दी ही मारिया की टीम भी उनके पास आ जाती है और वो भी जंगलियों को मारने लगते हैं। नॉर्मन सभी को गोलियां बंद करने को कहता है लेकिन जंगली लगातार तीर चला रहे थे, इसलिए कोई भी उसकी बात नहीं मानता। जंगलियों ने नॉर्मन को पहचाना नहीं था, इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। देखते ही देखते बाहरी लोगों ने कई जंगली मार दिए, जिस कारण बचे हुए जंगली भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सैम और लीजा कबीले में थे और उन्हें देखकर पूरा कबीला खुश हो गया था। कबीले में आज काफी मांस आ गया था, जिस कारण सभी नाच रहे थे। सैम और लीजा बेहद डरे हुए थे क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जल्दी ही सरदार के इशारे पर प्यासे जंगली लीजा की गुफा पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद वो दोनों को बांधकर काफी मारते पीटते हैं। रात होते ही सरदार अपने बंदों से कुछ कहता है, जिसके बाद सैम को उसके पास लाया जाता है। सरदार अब सैम को मारने वाला था। वो इस बार छोटे हथियार से सैम को नहीं मारता, बल्कि बड़े हथियार से ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वैसे भी सैम ऐसी ही मौत का हकदार था क्योंकि वो साला पैसे मिलते ही बच्ची को मारने वाला था। उसके टुकड़े होते ही सभी उसका मांस खाने लग जाते हैं। अगली सुबह विंस और मारिया की टीम कबीले के पास पहुंच जाती है। इस बार नॉर्मन सभी को पीछे रोकता है और विंस को लेकर सरदार के पास आ जाता है। वो उससे सैम के बारे में पूछता है। सरदार उसे सैम का सिर दिखाकर कहता है कि इस साले को हमने काट दिया था और इसके साथ वाली खुद ही मर गई। नॉर्मन अब उससे बच्ची के बारे में पूछता है। सरदार बताता है कि वो सुरक्षित है क्योंकि हम बच्चों को नहीं मारते। कहानी के आखिर में विंस को उसकी बेटी मिल जाती है, जिसके बाद सभी कबीले से चले जाते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।